तो हम मौलाना फजल सिंध जा रहमान से रहे किस हैं, किस्म के वहाँ तमाम ताल्लुकात चाहेंगे हुकूमतों से आप? मिलेंगे। मामला आगे किस तरीके से बढ़ाना चाहेंगे मौलाना फजल रहमान से? 26वीं आईनी तरमीम जी के हम ये मौके पर आप समझते लोगों में हैं, खुतबत हम हुई ये थी, सब लेकिन फिर फासले आगे। जी 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 हम ये समझते हैं कि अब मामला ये है 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सूरत हाल सामने आई है, एक तरह से अदलिया को मगलूब कर दिया गया है और मगलूब करने के बाद अब हमला है। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं 8 नए जज लगाएंगे, उसके बाद 9 और लगाएंगे। कोर्ट पैकिंग इसको कहते हैं। पीका के कवानीन में जिस तरह की तरामीम की गई हैं दीदा दलेरी के साथ कि कोई अदालत इनको हाथ नहीं लगाएगी, ये सब 26वीं आईनी तरमीम के समरात हैं जो सामने आ रहे हैं। तो अब मैं समझता हूँ वो लोग जो पहले शायद साइट पे बैठे हुए थे, वो समझ रहे थे कि वो शायद बच जाएंगे इस तबाही के अमल से। उनको नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में कोई भी नहीं बचेगा, ना सहाफ़ी बचेंगे, ना वकील बचेंगे, ना सियासी कारकुन बचेंगे। अब पूरी कौम को इकट्ठा होना है एक एजेंडे पे कि जो हमारी बुनियादी आइनी अख्तार हैं, गुफ्तगू की कदर है, आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार, सड़क पे चलने का जो हक है आर्टिकल 15, जो इकट्ठे होने का, इकट्ठे खड़े होने का हक है आर्टिकल 17, ये तमाम हुकूक हमें वापस हासिल करने होंगे। इस वक्त ये तमाम हुकूक हमसे सल्ब कर लिए गए हैं, कागज़ पे मौजूद हैं, लेकिन ना अदलिया हमें इन हुकूक की फराहमी में कोई मदद फराम करती है। हम 20 पटिशनें कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारी पटिशनें मौजूद हैं कि जब हम ऐलान करते हैं किसी सियासी एक्टिविटी का जो हमारा हक है, तो दफ़ा 144 के तहत हमारे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब मीडिया पे हम बात करने की कोशिश करते हैं तो मीडिया के लोगों को हरासा किया जाता है। सोशल मीडिया को आपने बंद कर दिया, कितने 1 साल से एक्स नहीं चल रहा।